जीवन चक्र का दूसरा कारण जाति यानी इस धरती या लोक में जन्म लेना। और इस लोक में जन्म लिया है तो दुख तो उत्पन्न होंगे ही। अगर हमें इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें उन सत्य पर विश्वास करना होगा जिसकी जांच पड़ताल हो सके। कई विभिन्न विषय हैं जहां उन विषयों पर तथागत बुद्ध उनसे बचने के लिए कहते हैं ताकि हम सत्य का ज्ञान पा सकें। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। रात्रि का समय है। एक कमरे में एक दीपक जल रहा है और उसके प्रकाश में एक व्यक्ति अपने घर के कार्य में लगा हुआ है। तभी वह दीपक बुझ जाता है। वह व्यक्ति उस दीपक के करीब आता है और उस बुझे दीपक को फिर से जलाकर सोचता है कि आखिर यह दीपक बुझ कैसे गया। खैर, वह इन पर ज्यादा सोच विचार न कर फिर से वह घर के सफाई कार्य में लग जाता है। कुछ समय बीतता है। तब फिर अचानक वह दीपक फिर से बुझ जाता है। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है कि दीपक पुनः कैसे बुझ गया। वह फिर से दीपक के करीब जाता है और उसे फिर से जला देता है। आखिर यह दीपक बार बार बुझ कैसे रहा है। यह सोचते सोचते वह अपने कार्य में पुनः लग जाता है। मगर तभी थोड़े समय के पश्चात वह दीपक फिर से बुझ जाता है। इस बार वह व्यक्ति डर जाता है। आखिर कौन है जो उस दीपक को बार बार बुझा रहा है। वह फिर से प्रयास कर उस दीपक को जलाता है। तभी उसकी नजर उस कमरे के खिड़की के पर्दे पर पड़ती है। वह पर्दा काफी बुरी और अजीब तरीके से हिल रहा था। उस व्यक्ति को लगा वहां उस पर्दे के पीछे कोई है जो उस दीपक को बुझा रहा था। उस कमरे में होने वाली इन हरकतों से वह बेहद डर गया कि यह कोई अशुभ संकेत है और उसे हानि पहुंचा सकती है। उसके अंदर यह डर उत्पन्न होकर उसे भयभीत ही कर रहा था। तभी फिर से वह दीपक बुझ गया। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि कोई बुरी शक्ति जो उसका अहित चाहती है और उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। शायद ये कोई आत्मा हो जो उसका अहित चाहता है और वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह पूरी तरह से पसीने से लथपथ होकर भय के आगोश में चला गया। वह ईश्वर का नाम जपने लगा और फिर हिम्मत करके कैसे भी उसने उस दीपक को फिर से जला दिया। वह लगातार ईश्वर की प्रार्थनाएं करता जा रहा था कि वह इस प्रकार से उन बुरी आत्माओं को वहां से दूर भगा देगा। उसने वे सारे शब्द पढ़ डाले जो उसने ईश्वर की पूजा पाठ के लिए सीखे थे। उसका अटल विश्वास था कि ईश्वर के इस प्रकार से याद करने से उसका अहित होने से वह बच जाएगा। वह लगातार शब्दों को रटता जा रहा था। तभी अचानक फिर से वह जला हुआ दीपक बुझ गया। उसका माथा ठनका कि क्या ईश्वर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये शक्तियां उसकी जान लेकर ही रहेंगी। और इस प्रकार उसने दीपक को फिर से जलाने का प्रयास ही छोड़ दिया।
वह डर से एक कोने में बैठ गया और अगले अहित के बारे में सोचने लगा। वह बेहद भयभीत था। उसने अपने आप को पूरी तरह से समेट कर घर के एक कोने में दुबक गया। समय बीतने लगा। काफी समय बीत गया। जब उसने देखा कुछ भी नहीं हुआ तो वह फिर सोचने लगा कि यदि कमरे में कोई है तो वह क्यों नहीं हमला कर रहा, आखिर क्यों? काफी समय बीत जाने के बाद जब उस कमरे में कोई हलचल नहीं हुई तब उसका धीरे धीरे डर कम होने लगा और उसने फिर से दीपक को जलाने की हिम्मत जुटाई और उस दीपक को जलाया। दीपक को जलाते ही उसकी नजर फिर से खिड़की के पर्दे पर पड़ी। वह अब भी अजीब तरीके से हिल रहा था। अब की बार उसने पर्दे के पास जाने का निर्णय लिया कि आखिर देखेगा कि उस पर्दे के पीछे है क्या। वह पर्दे के पास गया और उसने पर्दा हटाया। पर्दे को हटाते ही एक हवा का ठंडा झोंका आया और उसके चेहरे पर ठंडेपन का अनुभव हुआ। तब उसने अपने अंदर तर्क वितर्क किया कि कहीं दीपक इन हवाओं की वजह से तो बार बार नहीं बुझ रहा था। और उसने खिड़की को पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर से वह उस दीपक के पास चला गया। अब दीपक लगातार जल रहा था। उसने पलट के खिड़की के पर्दे को देखा। वह भी शांत हो गया था। उसका भय समाप्त हुआ। उसने जान लिया कि खिड़की की हवाओं के कारण पर्दा अलग तरीके से हलचल कर रहा था और उसकी हवाओं के कारण ही वह दीपक भी बार बार बुझ रहा था। तो यहां पर इस पूरे घटनाक्रम का यदि निष्कर्ष निकालें तो आखिर क्या था जिसने उस युवक को मार्ग दिखाया और क्या था कि जिसने उसको भटकाया? तो सार यह था कि भय या डर ने उसे भटकाया और प्रज्ञा ने उसे बचाया। यह प्रज्ञा या बुद्धिमत्ता या विवेक ही है जो हमें सत्य के समझने में सहायक होती है। यह बुद्धि ही है जो विभिन्न परिस्थितियों में सोच विचार की क्षमता उपलब्ध कराती है और प्रज्ञा का भवित होना या जागृत होना हर किसी को सत्य का ज्ञान कराने के लिए बेहद आवश्यक है। और इसी प्रज्ञा की श्रेष्ठता और उसके प्रभाव को तथागत बुद्ध भी महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी प्रज्ञा की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के सूत्रखत वज्ञ में कहते हैं कि बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि जैसे सभी प्राणियों में शक्ति, वेग और वीरता के कारण मृगराज सिंह अग्र माना जाता है, वैसे ही सभी बोधि पक्षीय धर्मों में प्रज्ञा इंद्रिय अग्र मानी जाती है। तो बुद्ध सभी धर्मों में प्रज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अब यहां पर अगला प्रश्न है कि प्रज्ञा को कैसे बलवान बनाएं? बुद्धिमत्ता जागृत कैसे होती है? अगर हम दीपक के घटनाक्रम के उदाहरण में देखें तो ऐसा क्या हुआ कि वह व्यक्ति सत्य तक पहुंच गया? यदि इस प्रकार के घटनाक्रमों में कई बार हम जब दो विषयों से ग्रसित हो जाते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी प्रज्ञा क्षीण होने लगती है, जिसमें से पहला है भय।
जो दीपक के उदाहरण के घटनाक्रम में हुआ कि व्यक्ति इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर सका। और दूसरा है लालच। यदि कोई इच्छाओं या तृष्णाओं के बंधन में फंसा हुआ है, तब भी उसकी बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा कमजोर हो जाती है। तो भय व लालच से मुक्त होकर बुद्धि का इस्तेमाल करें, जिसे बुद्ध के शब्दों में धर्म विजय कहा जाता है। यानी जो सत्य कहा जा रहा है उसकी जांच पड़ताल करना, उसका धर्म विजय करना। अब धर्म विजय कैसे करें? धर्म विजय किया जाता है प्रश्न पूछकर। किसी भी सत्य की जांच पड़ताल यानी लगातार प्रश्न तब तक पूछते रहें जब तक कि वह सत्य आपका स्वतः का अनुभव ना हो जाए। अब इसे जरा अलग तरीके से समझते हैं। यदि कोई दावा कर रहा है कि वह जो कह रहा है वही सत्य है, तो उसके सत्य की जांच पड़ताल के लिए उससे प्रश्न पूछें। लगातार उससे प्रश्न पूछते रहें। संयम बनाए रखें, अपने सभी प्रश्नों को एक एक कर पूछते रहें। इसमें दो ही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। या तो वह सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा और स्वतः ही झूठा साबित हो जाएगा, और दूसरा, यदि वह सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सफल रहा तो यह आपके लिए ज्ञान अर्जित करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। तो अपने अंदर लगातार प्रश्नों को उत्पन्न होने दें और उन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढें। यदि प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे तभी हम सही सत्य की तरफ बढ़ेंगे और अपने इन्हीं प्रश्न व उत्तरों के प्रति दृढ़ विश्वास और सभी लोगों को अपने उत्तर से संतुष्ट करना ही तथागत बुद्ध की विशेषता थी। और उनकी इसी विशेषता का वर्णन दिघ निकाय के महासिंहनाद सूत्र में होता है। बुद्ध ने अन्य आचार्यों के मन में अपने बारे में होने वाली अनेक भ्रांतियों को भी यह कहकर दूर किया कि श्रमण गौतम, सिंह गर्जना करता है, परिषदों में गर्जना करता है, बड़ी कुशलता के साथ गर्जना करता है। लोग उससे प्रश्न पूछते हैं, वह लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, प्रश्नों के उत्तर से चित्त प्रसन्न करता है। लोग इसे सुनने योग्य मानते हैं, सुनकर प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं, सच्चाई का प्रतिपादन करने लगते हैं और इसके प्रतिपादन में लगे हुए लोग उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्नों का उत्पन्न होना और उनके उत्तर से सत्य का ज्ञान होना, इसी वजह से बुद्ध ने समुचित उत्तर के अभाव में ही आत्मा जैसी किसी अमर अस्तित्व या अनात्मा, ईश्वर जैसे किसी सत्ता पर विश्वास करना यानी अनीश्वरवाद, या विभिन्न लोकों की धारणा पर विश्वास करना। कई बार कई लोग आत्मा के चिंतन पर यह कहते हैं, कुछ तो है जो इस शरीर को चला रहा है, या सृष्टि के संदर्भ में कहते हैं, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है और वही ईश्वर है। अगर इस प्रकार का चिंतन कोई करे तो इसे क्या माना जाए? क्या किसी विषय को हम समझ रहे हैं और हमारे अंदर आत्मा, ईश्वर व लोकों का विचार उत्पन्न हो रहा है? तो इसका अर्थ क्या? यदि कुछ तो है या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या ईश्वर, आत्मा या लोकों का चिंतन किया जाए और इन्हें स्वीकार किया जाए?
यहां पर यह क्यों नहीं माना जाए कि यदि कुछ तो है, मतलब संदेह है, और उस कुछ तो है जो उसे समझ नहीं आया है, तो क्यों नहीं इस प्रकार के चिंतन को यह माना जाए कि उसे संपूर्ण सत्य प्राप्त नहीं है। कुछ तो है, क्यों नहीं इसे उसकी अज्ञानता का सबूत माना जाए। और यह परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि आत्मा का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, विभिन्न लोकों का चिंतन, ये सारे विषय ही इसके लिए उत्पन्न होते हैं जब हम प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं कि यह कुछ तो है को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और आत्मा, ईश्वर व विभिन्न लोकों का चिंतन हमारी प्रज्ञा को असहाय सा बना देते हैं। बस किसी ने कहा है, केवल इसीलिए इन्हें स्वीकार किया जाए। बुद्ध के अनुसार इस प्रकार का चिंतन प्रज्ञा को कमजोर कर हमें पंगु बना देता है। और यह पंगुपन दूर कैसे होगा? प्रश्न पूछकर। यदि लगातार प्रश्नों की श्रृंखला में देखें तो ना ही हमें आत्मा की प्रामाणिकता मिलती है और ना ही ईश्वर प्रमाणित हो पाता है। और ये ढेर सारे लोग कहाँ हैं, इसका भी जवाब नहीं मिलता। और जब बुद्ध के अनुसार इन प्रश्नों की जांच पड़ताल की जाती है या धर्म विषय किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि जिसे हम आत्मा मानते हैं वह वास्तव में 5 स्कंधों का समुच्चय है। और जो इस सृष्टि को चमत्कार माने बैठे हैं वह तो वास्तव में प्रतीत्य समुत्पाद के नियम के कारण उत्पन्न है। और यह सृष्टि तो प्रतीत्य समुत्पन्न है, जो संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता है, उत्पन्न कर प्रभावित करता है और प्रभावित कर नष्ट होकर बदल जाता है। तो जो भी प्रस्तुत है वह केवल परिवर्तनों की श्रृंखला मात्र है। कहीं अमरता नहीं, कहीं ईश्वरीयता नहीं, और ना ही कहीं पर विभिन्न लोक हैं। और वास्तव में केवल एक ही लोक है, और वह हमारा यह धरती का लोक है। और इस लोक की परिभाषा है कि इस लोक में जन्म लेना ही दुख है। और इस लोक की सत्यता का वर्णन संयुक्त निकाय के भिक्खुनी संयुक्त में होता है। दुख ही उत्पन्न होता है, दुख ही रहता है और चला जाता है। दुख को छोड़कर कुछ पैदा नहीं होता, और दुख को छोड़कर और किसी का निरोध भी नहीं होता। तो आत्मा, ईश्वर व विभिन्न लोकों के अनर्थपूर्ण चिंतन से हम इस जीवन के यथार्थ दर्शन को कर ही नहीं पाते हैं। हमारे जीवन की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उपलब्ध ही नहीं हो पाता, और इन सारे प्रश्नों को केवल प्रज्ञा ही सुलझा सकती है। बुद्ध इस स्तर पर प्रज्ञा के साथ साथ शील व समाधि के पालन का भी निर्देश देते हैं कि जो हम विभिन्न प्रश्नों के उलझन में उलझे हैं, इसके संपूर्ण सत्य का बोध प्रज्ञा, शील व समाधि की भावना से मिलता है। और इन्हीं विषयों का चिंतन संयुक्त निकाय के अरहंत वग्ग में किया गया है। शील में प्रतिष्ठित प्रज्ञावान पुरुष ही समाधि और प्रज्ञा की भावना करते हुए सभी प्राणियों को उलझाए रखने वाली इस अंदर बाहर की जटा को सुलझा सकता है। तो इस प्रकार प्रज्ञा, शील और समाधि के संदर्भ में बुद्ध कहते हैं
कि ये ही हैं जो हमें संपूर्ण सत्य का बोध कराते हैं कि क्या सार्थक है और क्या अनर्थक। आत्मा, ईश्वर व विभिन्न लोकों के चिंतन से कहीं भी किसी को कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पहला तो ये विषय ना ही प्रामाणिक हैं और ना ही अर्थयुक्त। और यही कारण है कि बुद्ध इसी प्रकार के प्रश्नों पर संयुक्त निकाय के अव्याक्तक संयुक्त में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तथागत बुद्ध से पूछे गए ये 10 प्रश्न जिन पर वे मौन रह जाते हैं, यदि इन प्रश्नों को एक एक कर ध्यान से देखें और इनका विस्तार करें तो ये प्रश्न मृत्यु के बाद के जीवन के लोक व आत्मा के संदर्भ में प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं, जहां पर लोक व आत्मा को बुद्ध स्वीकार नहीं करते हैं। बुद्ध का स्पष्ट मानना है कि ये प्रश्न ही सही नहीं है और ना ही इन प्रश्नों का किसी भी प्रकार से चिंतन भी सही है। सही है तो हमारा वर्तमान जीवन जो इस लोक या धरती पर उत्पन्न हुआ है और उत्पन्न होकर दुख भोग रहा है, और कैसे इन दुखों का खात्मा करें, किस प्रकार से जीवन की छटपटाहट, बेचैनी व चिंता को समाप्त किया जाए, और ना कि अव्याकृत प्रश्नों पर व्यर्थ में अपना समय गंवाकर। और बुद्ध इस जीवन को महत्व देते हुए इसका पूर्ण लाभ लेने का निर्देश देते हुए संयुक्त निकाय के पपात वग्ग खंड में कहते हैं, यह बड़े संयोग की बात होती है कि कोई प्राणी मनुष्यत्व का लाभ करता है। यह भी बड़े संयोग की बात होती है कि तथागत लोक में उत्पन्न होते हैं। यह भी बड़े संयोग की बात होती है कि उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म विनय लोक में प्रकाशित होता है। तो सत्य यह है कि जाति यानी आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, और सत्य यह है कि तथागत बुद्ध ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था, और सत्य यह भी है कि बुद्ध के धम्म का ज्ञान हमें उपलब्ध है, और यह सभी संयोग ही है कि हम इनका लाभ ले सकते हैं। तो बेहतर हो कि इनका लाभ लें और इस दुख चक्र से मुक्त हो जाएं, अन्यथा यह जन्म लगातार होता रहेगा। हम अपने इसी व्यवहार या भव के कारण जन्म लेकर दुख भोगते रहेंगे। तो इसी भवरूपी कारण को जो बार बार जन्म को उत्पन्न करती है, इसी को फिर से समझेंगे। धन्यवाद।